नमस्कार, मैं मिन्नत, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम दरभंगा। यहाँ आज ललित यादव नॉमिनेशन करेंगे। यहाँ बड़े बड़े नेता आरजेडी के पहुँचे हुए हैं, महागठबंधन के पहुँचे हुए हैं, माले भाकपा सारे महागठबंधन के घटक दलों के नेता पहुँचे हुए हैं। यहाँ लोगों का जनसैलाब उभरा हुआ है आज उनके नॉमिनेशन में। इन लोगों से हम जानेंगे कि ये लोग कहाँ आए हैं और ललित यादव को कितने मतों से जिताएंगे या हराएंगे। जी सर, कहाँ से आए हुए हैं आप? हम लोग शिवराम से आए हुए हैं। जी, क्या लगता है इस बार ज्यादा मतों से जीत के जाएंगे ललित जी? क्यों ललित जी को जिताएंगे इस बार? इसलिए कि जनता सब समझ गया है ना, तो बात क्या है सो वो क्या समझ गया? देखिए, मोदी जी, गोपाल जी ठाकुर विकास का काम किए हैं, ट्रेन का काम किए हैं, फ्लाईओवर बनाए हैं, बहुत सारे काम को गिनाए, एम्स का यहाँ स्वीकृति करवाए हैं, तो फिर क्यों नाराजगी? इसलिए नाराजगी है, कभी तो आज तक हम लोग देखे भी नहीं है उनको। कहते हैं ये बनाए हैं वो बनाए हैं। तो अभी के बेनीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं गोपाल जी ठाकुर जी, फिर भी आपने नहीं देखा? जी नहीं, इसीलिए तो यहाँ का महागठबंधन सब इन ललित बाबू के तरफ सब है। जी, आप क्या बताएंगे? ललित जी के सभा में आए हुए हैं, क्या लगता है ललित जी इस बार जीतेंगे? गोपाल जी को टक्कर दे पाएंगे? ललित यादव का जो टक्कर है ना, इस बार महत्वपूर्ण है। दरभंगा का हर परिवार से हर बच्चा इस बार भाई तेजस्वी यादव के सपोर्ट में खड़े हैं। उन्होंने 17 महीना के समय में जितना विकास का काम किए हैं, अगर उनको मौका मिलता है तो इससे भी ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको मौका नहीं मिला बिहार की राजनीति के चलते। लेकिन इस बार ललित यादव दरभंगा से भारी मत से जीतेंगे, क्योंकि उनका एक विजन है गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, नौजवान के लिए, छात्र के लिए एक मैक्रो प्लान बना हुआ है और हम लोग को पूरा उम्मीद है वो जरूर जीतेंगे। क्या लग रहा है, आप ललित जी के नॉमिनेशन में आए हुए हैं जी, कैसा लग रहा है? ललित जी जीतेंगे इस बार? जीते हुए तो कैसे इतना लंबा गैप से हारे हुए थे सिद्दीकी साहब? ये कैसे? साहब हारे थे ना, लेकिन ललित यादव नहीं हारेंगे। क्या लगता है पिछले बार 19 में यादव वोट नहीं किए थे क्या? हाँ, यादव नहीं किए थे। क्या ये फैक्टर रहा है? एकदम फैक्ट है। राम मंदिर के नाम, ये मोदी जी की लहर थी। अरे राम मंदिर के नाम पर उसको जिताया गया 2019 में। तो उनका तो काम हुआ ना, मोदी जी का काम हुआ, मंदिर बनवा दिए। मंदिर का काम बनवाया ना, तो वोट के लिए बनवाया ना। मंदिर बनने से पेट भरेगा? हॉस्पिटल खोल देता है वो। एम्स भी तो दरभंगा को स्वीकृति दे दी। वो कुछ नहीं किया, पिछड़ों के खिलाफ है, मकान को तोड़वा दिया है, बना हुआ मकान को तोड़वा दिया हो, तो बनाएगा क्या हो? गोपाल जी ठाकुर कह रहे हैं कि इस बार 5 लाख से ज्यादा से वोट से जीतेंगे। हमको तो लगता है कि गोपाल ठाकुर जी को जमानत बचेगा कि नहीं बचेगा, फिलहाल हम क्या कर सकते हैं। आए हुए हैं आप जी? कहाँ आए हुए हैं? हम आए हुए हैं ललित बाबू के नामांकन सभा में और तेजस्वी यादव जी को देखने के लिए और सुनने के लिए। क्या लगता है इस बार आप लोग ललित यादव को जीतेंगे गोपाल जी ठाकुर को? देखिए, बात ऐसा है कि गोपाल जी ठाकुर पहले भी बेनीपुर विधानसभा से जीत चुके थे, लेकिन उनका नकारात्मक व्यवस्था और विकास नहीं करने की पद्धति से जो चल रहे थे, तो लोगों ने उनको उठाकर पटक दिया। और यही परिस्थिति आप देखे होंगे विगत पिछले 5 वर्षों में गोपाल जी ठाकुर जनता से मुखातिब नहीं हो पाए, जनता के लिए एक विकास का कार्य नहीं कर पाए। एम्स लेके बेचारे झूल रहे थे, वो झूलते चले गए। उसके बाद आज के डेट में दरभंगा का पब्लिक गोपाल जी ठाकुर का चेहरा तक नहीं पहचानता है। इसका क्या मतलब है कि वो अपने 5 वर्ष में जनता से मुखातिब नहीं हो पाए, तो जनता के लिए कुछ किया नहीं। अब बात करते हैं हम माननीय ललित यादव जी का, तो ललित यादव जी ने कुछ न कुछ तो अच्छा किया होगा, जिसके कारण लगातार 5वीं 6ठी बार लोग विधानसभा में उनको चुन रहे हैं। विकास तो किया होगा, और विकास किया है तभी आज विधानसभा में लगातार पहुँच रहे हैं। तो दरभंगा की जनता इस बार ललित यादव जी के कंधों से कंधा मिलाकर ललित यादव जी को बहुत बड़ी मौका देने वाली है और कम से कम 2 से 2.5 लाख वोटों से लोकसभा पहुंचाने वाली है।
आज कहाँ आए हुए हैं? हम लोग आज राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्री ललित यादव का नामांकन है और इनके नामांकन में हम लोग आए हुए हैं और हम लोग की ख्वाहिश है कि हमारे उम्मीदवार जो इंडिया गठबंधन से हैं ये भारी मतों से जीतें और जीतने की पूरी उम्मीद भी है, कहीं कोई शक नहीं है। गोपाल जी ठाकुर का कहीं नामो निशान नहीं है, ये डपोर संखी है और देश विरोधी है। ये कैसे देश विरोधी है? देश विरोधी है, इनकी जो साजिश चल रही है संविधान बदलने की, आपस में विवाद नफरत फैलाने की, देश को तोड़ने की, तो ऐसे लोगों को हम लोग सत्ता में आने से रोकेंगे और इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं उनको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। ब्रह्मपुर पंचायत से मेरा नाम राम लखन यादव हुआ। क्या उम्मीद लगता है, क्यों ललित यादव को आप लोग जिताने में लगे हैं? गोपाल जी भी तो बहुत अच्छा काम किया। आपको पता होगा जो हमारे प्रत्याशी 6 बार से विधायक रहे हैं, जब जनता के बीच काम किया तभी तो जनता ने उसे 6 बार सर पर बैठा के रखा है और वो दरभंगा का पूरा क्षेत्र का काम किया है, केवल अपने विधानसभा का नहीं। जब भी किसी A to Z आप चले जाइए किसी ब्राह्मण के यहाँ, यही भूसकोल है, जाइए पूछिए जो क्या आपको जात पूछ के काम किया है, आपको जात पूछ के क्या विकास किया है। इसीलिए वो A to Z का काम किया है और उसको सर्वांगीण विकास में बहुत रुचि रहती है। जो हमारे वो दरभंगा ज़िला का कैसा विकास हो, इसलिए वो हमेशा वो प्रयत्न रहते हैं कि हमारा ज़िला को बहुत अच्छे से अच्छे विकास हो और जनता को हर दुख दर्द में एनी टाइम एक बार कॉल करिए, वो अपने समय निकाल के उनके घर पर पहुंच जाते हैं। जी, मेरा घर बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में है। मैं मिथिला यूनिवर्सिटी अंतर्गत MMTM कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर महेश ठाकुर है। हम लोग नरेंद्र मोदी के शासन से ऊब चुके हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं पूरब मुँह जाता हूँ तो वो पश्चिम मुँह जाते हैं, जो बात बोलते हैं उसके विपरीत चलते हैं। ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के विरुद्ध में लोग इनको वोट दिया था, लेकिन इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाया, महंगाई बढ़ाया, भ्रष्टाचार बढ़ाया। ये NDA की सरकार हिंदू मुस्लिम की सरकार, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली सरकार है, मंदिर मस्जिद को तोड़ने वाली सरकार है। एक छात्र, नौजवान, टीचर, कर्मचारी, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। इसीलिए आने वाले दिन में देश के संविधान को बदल देगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से कहीं अधिक खतरनाक है मोदी साम्राज्यवाद। इसलिए हम लोग इस बार सभी जात के लोग, सभी मजहब के लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को, NDA गठबंधन को उखाड़ फेंकेंगे, इंडिया गठबंधन को सरकार को बनावेंगे जो संविधान को कायम रखेगा, स्वतंत्रता को कायम रखेगा, आज़ादी को कायम रखेगा और महंगाई को, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को रोकेगा। मैं ललित यादव को नहीं वोट देता हूँ, मैं इंडिया गठबंधन को वोट देता हूँ। जो गोपाल जी ठाकुर ने यहाँ से यहाँ तक सड़क बनवाया, गोपाल जी ठाकुर ने पुल बनवाया, केवल गोपाल जी ठाकुर डपोर संघ की घोषणा करते हैं, यहाँ से मखान ले जाकर वहाँ बड़े बड़े लोगों को माला पहनाते हैं। उनका काम है रोज अखबार में रहना, ठोप करके धोती कुर्ता चादर लगा करके रोज अखबार में तस्वीर छपवाना इनका काम है। जनता के दुख दर्द से इनको कोई मतलब नहीं रहता है। क्यों आप नाराज गोपाल जी ठाकुर से हैं कि नरेंद्र मोदी से? अरे गोपाल जी ठाकुर तो एक साधारण सिपाही है, इसका सेनापति नरेंद्र मोदी ही भ्रष्ट है तो सिपाही क्या करेगा? नरेंद्र मोदी जड़ मूल से भ्रष्ट है, तो जैसा सेनापति करेगा, आदेश करेगा, वैसा ही ना सिपाही करेगा। सबसे जड़ मूल, सबसे अधिक गलत बीजेपी का नियत है, बीजेपी का नियम है। बीजेपी मुट्ठी भर 22 परिवारों की साथ की पार्टी है। देश के खरबोपति बनिया की पार्टी बीजेपी है। ये किसान, मजदूर, टीचर, कर्मचारी, छात्र, नौजवान विरोधी है। ये मजदूरों का दुश्मन है, चाहे वो कलम का मजदूर हो, रिंच हथौड़ी का मजदूर हो, सुइया सिरिंज का मजदूर हो, कुदाल हंसुआ खुरपी का मजदूर हो। ये नरेंद्र
मोदी मजदूरों का विरोधी है, ये अडानी अंबानी का लोग है। इसीलिए हम किसान, मजदूर, टीचर, कर्मचारी, छात्र, नौजवान सारे लोग नरेंद्र मोदी के विरोध में वोट दे करके इंडिया गठबंधन का सरकार बनाने का काम करेंगे।